वेलकम बैक। डेल्टा कॉप की बात करते हैं, जहां पर ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिल रही है। लगभग 6% के आसपास हम देख रहे हैं कि काउंटर अप भी है और क्लियरली इसकी वजह नए ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लागू होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। और इस पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सेक्रेटरी एस कृष्णन ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। We've been engaged in discussions with the industry on how the transition needs to be handled and other aspects of it. There are also some challenges which have come up in different high courts, which also we are handling, which is something which we expected anyway, but that is not to interfere with the work that we are doing currently. We are working on the rules and the process of the implementation. We just want to be sure that all the loose ends are tied up before the implementation actually commences in right earnest. And we would like to do it as expeditiously as possible. I can't give you a specific time frame, but it would be expeditious and a matter of weeks and not of months. ये तो इन तमाम काउंटर्स पर एक बार मानस की भी हम राय लेते हैं। मानस, तो यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा, लिहाजा हम देख रहे हैं कि काउंटर में थोड़ा सा रिलीफ भी है, लेकिन आप इस रिलीफ को कैसे देखते हैं? तो देखिए, डेल्टा कॉप की जहां तक बात है, डेल्टा कॉप में हमें एक पुल बैक देखने को मिला है, लेकिन इस पुल बैक में स्टॉक ने 10 22 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया। लेकिन देखिए, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है 95 से 100 रुपीज। अगर 100 के पार निकलेगा तो ही यहाँ पर खरीदारी करनी है, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन पिछले करीब अगर आप देखें तो 4-5 हफ्तों में स्टॉक ने कोशिश की है 80 रुपए के आसपास बॉटम बनाने की। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 79 के स्टॉप लॉस से बनी रही है। 100 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 120 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो यहाँ पर डेल्टा कॉप में आपने ये रणनीति बताई है, लेकिन आज मेटल पैक बहुत जोश में है। थोड़ा सा